औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और इस वीक में हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आने वाले टाइम में कैसा रहेगा। आने वाला वीक स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक 2024, और हम ये देखेंगे कि आने वाले डेज में हम दो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। एक हम देखेंगे फंडामेंटली के एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, और सेकंड टेक्निकल। फंडामेंटल में हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं, सीओटी रिपोर्ट के ऊपर नजर डालेंगे अगर वो अपडेट हुई हो तो। इसके अलावा हम देखेंगे वार की सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वो मार्केट के ऊपर किस तरह इफेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा टेक्निकली हम बात करेंगे डीएक्सवाई की डेली H4 और उसके अलावा वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। और फाइनली हम अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के हवाले से हम देखेंगे, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अपना स्विंग सिग्नल कि स्विंग सिग्नल हमारा कहाँ से स्टार्ट है और इसकी डायरेक्शन क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे डे वन की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वीकली स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और फाइन मंथली लेवल्स भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर हम देखेंगे कि आने वाले वीक में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट जोन हैं, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से आपको सेल और एक बेहतरीन बाय मिल सकती है एज ए स्विंग। तो जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने ईएफएमएस ट्रेड का चैनल है। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की आने वाली अपडेट से आप महरूम न रह सकें। इसके अलावा आप बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें और हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी। डेली की वहां पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, वीडियो का लिंक शेयर होगा, लेवल्स आपको पता चलते रहेंगे जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। और मोर एवर अगर आप मोर सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको मैं दो ऑप्शंस देता हूं जिसके ऊपर आप रह के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहली तो बात है हमारा एक प्रीमियम एड्रेस जो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है, जिसमें हम संडे को प्रॉपर सिखाते हैं और लोगों के रिव्यू आप पढ़ लें कि जिन लोगों को मैंने वीकली पिछले 4-5 वीक से क्लास दी है, अब उनको किसी किस्म के सिग्नल की जरूरत नहीं है। हम जस्ट ग्रुप के अंदर डायरेक्शन देते हैं, सेटअप देते हैं, और वो उसके ऊपर एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी अपनी अप्लाई करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि प्रीमियम का हिस्सा बने तो मैं आपको चार बड़े ऑप्शन देता हूं, उसमें से कोई एक अवेल कर लें तो आप लाइफ टाइम के लिए हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन जाएंगे। और स्विंग के हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि अगर आपके पास ओक्टा का अकाउंट है, ओक्टा एफएक्स का, तो आप बेशक हैज हो या रनिंग ट्रेड्स हो, आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करें, हम आपका आईबी अपने साथ लिंक करेंगे और आपको लाइफ टाइम के लिए हमारे प्रीमियम का हिस्सा बनेंगे। ओक्टा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये रनिंग ट्रेड को भी मूव करा देता है। सेकेंडली, आप अगर आपका अकाउंट एक्सनेस के अंदर है या आप एक्सनेस के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है और हमारे इस व्हाट्सएप से टीम के से भी ले सकते हैं। तो आप फिर उसके बाद अगर आपके पास $300 की इक्विटी है तो आप हमारी प्रीमियम में आ सकते हो, क्योंकि कम अज कम यहाँ पर 0.03 की आप ट्रेड तो ले सकें। इसके अलावा हमारा एक थर्ड ब्रोकर हमने ऐड किया, एग्जाम ग्लोबल। अगर आपके पास एग्जाम का अकाउंट है और आप उसका एडिशनल अकाउंट भी हमारे साथ ओपन कर सकते हैं, या फिर नई नया लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर बड़ी अच्छी ऑफर्स भी आती हैं और इंशाल्लाह ताला वेरी सुन नई ऑफर भी एग्जाम लेके आ रहा है, वो भी हम आपके साथ सोन शेयर करेंगे, ठीक है। अभी भी 20 to 30% जो है ना वो बोनस दे रहा है। चलिए गाइज, अगर आपके पास ओपैफेक्स में $300 हैं, एक्सनेस के अंदर $300 है, या एक्सिम ग्लोबल के अंदर $300 है, तो आप हमारी प्रीमियम का लाइफ टाइम फ्री हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 5000 की इक्विटी है और आप ट्रेड कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली ट्रेडर इससे ट्रेड स्टार्ट एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप हमारी इन तमाम प्रीमियम के साथ साथ आप हमारी स्विंग का हिस्सा भी बन सकते हैं। स्विंग में क्या बेनिफिट है उसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब आने वाले वीक के फंडामेंटल के ऊपर। आने वाला वीक जो कि स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक,
और हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर होने वाले असरअंदाज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मंडे वाले दिन कोई खातर ख्वाह न्यूज नहीं है, एक छोटी सी न्यूज है, लो इम्पैक्ट, जो कि मार्केट, लेकिन मंडे वाले दिन मार्केट मेकर्स मार्केट को मूव करवा सकते हैं। और हो सकता है कि एक या दो दिन में वार की वजह से थोड़ा बहुत गैप ओपनिंग भी हो, ये भी चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्यूसडे जनवरी 2023 की, तो 7 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और ये भी मतलब आप यूँ समझ लें कि म मंडे और ट्यूसडे को मार्केट इतनी खातिर-ख़्वाह मूव नहीं होगी। वेडनेसडे को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 2 हैं, एक फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश फ्लैश सर्विसेज पीएमआई और क्रूड ऑयल का डाटा आना है। वेडनेसडे वाले दिन मार्केट मूव हो सकती है। सबसे ज़्यादा अगर मूव मार्केट हो सकती है तो थर्सडे जनवरी 25 को 5:30 पे हाई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिलेगी, जिसमें आपका जीडीपी का डाटा आना है। इस दफा देखेंगे कि जीडीपी का डाटा क्या है, ये जिसकी फोरकास्ट 2% इन्होंने कर दिया, क्या इसको ये दोबारा से चेंज कर पाएंगे या नहीं। इसके अलावा साथ आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जो कि पॉजिटिव पे पॉजिटिव ला रहे हैं। और उसके अलावा एडवांस जीडीपी का डाटा आएगा, कोड डबल्स गुड्स का डाटा है, उसके बाद ट्रेड बैलेंस आएगा, और ऑल सेल्स इन्वेंटरीज भी का भी डाटा भी आना है। तो थर्सडे 2025 को आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप सही डायरेक्शन में ट्रेड करोगे तो। इसके अलावा अगर हम फ्राइडे की बात करते हैं, तो फ्राइडे को 5:30 पे हाई इम्पैक्ट न्यूज है, कोर पैक का डाटा आएगा। उसके अलावा पर्सन और होम सेल, जो पेंडिंग होम सेल का किसका डाटा आना है। तो सही हाई इम्पैक्ट न्यूज लास्ट 3 डेज वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट मूव हो सकती है फंडामेंटली। ठीक है, बाकी पहले 2 दिन टेक्निकली ही मूवमेंट देखने को मिल सकती है, या मार्केट मेकर्स अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं जनाब अपने इंपॉर्टेंट स्विंग सिग्नल की तरफ। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं हर वीक में स्विंग सिग्नल बताता हूँ। लास्ट टाइम हमारा स्विंग सिग्नल जो कि मैंने 2030 से बाय दी हुई थी, उसका टीपी हमने 6 से 7 बार टीपी किया, जिसमें 45 हो गया था, 55 हो गया था। इसके अलावा हमारी एक एंट्री हमारी बच गई थी, जिसको हमने 28 पे कट किया, और उसका 50% हमने 2010 पे एसएल करवा हुआ। तो बाज दफा ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ प्रॉफिट होता है, बाज दफा टेक एसएल भी होते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, तो अब जो रिसेंटली आप देखें मार्केट ने रिवर्सल किया 2001 से, और फिर हमारा जो स्विंग सिग्नल नंबर 12 है, इसका अब मैं आपके साथ थोड़ी बहुत शेयरिंग कर देता हूँ। ठीक है, हमने एंट्री 2009 और 8 से करवाई है। ठीक है, जिसका शॉर्ट भी आप देख रहे होंगे। और टीपी 1 जो है हमारी वो हो चुकी है इस टाइम 2016 के अंदर। और टीपी 2 जो है वो हमारी 2025 पे है, वो भी हिट हो चुकी है। और इसके अलावा टीपी 3 हमारी ओपन है, जिसको हम अभी देख रहे हैं कि कहाँ पे उसको, इस दौरान हम बेशुमार एंट्रीज को ऐड करते रहेंगे बाय डायरेक्शन में। और फिर जितना, और अगर आप चाहते हैं कि यार इस तरह की लॉन्ग लास्टिंग ट्रेड्स आपको मिले जिसका बेनिफिट उठाए, तो आप स्विंग का हिस्सा बने। ठीक है जी, चलें जी, सबसे पहले आते हैं इस अपने चूंकि सीओटी रिपोर्ट अपडेट नहीं हुई है, तो लिहाजा हम सीओटी रिपोर्ट पे बात नहीं करेंगे, लास्ट टाइम जो थी वही है। तो उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं डीएक्सवाई के हवाले से। तो डीएक्सवाई जो है इस वक्त इसकी सिचुएशन, मैंने लास्ट टाइम डेली वीडियो में मैंने बताया था कि ये एरिया जब ब्रेक होगा, ये येलो एरिया ब्रेक होगा, तो मार्केट काफी ज्यादा ऊपर जाएगी। तो मार्केट ने इतना बड़ा स्पाइक लेने के बाद हाई ऊपर गई, और फिर कंटिन्यू ऊपर जाती रही, बैक टू बैक न्यूज भी पॉजिटिव आती रही, जो कि डीएक्सवाई को सपोर्ट करती रही। और उसके बाद फाइनली ये इस एरिया 103.6 से रिजेक्ट एक बार, फिर दूसरी बार हुआ, और तीसरी बार भी इसके पास जाके फिर गिरने लग गया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है ना हेड एंड शोल्डर भी ऊपर टॉप पे बना रहा है। और सबसे अहम चीज कि इसके H4 के ऊपर एक बैरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, और ये काम अपना कर रही है, और पॉसिबल है कि इसको दोबारा से 103 की तरफ खींच के ले, और यहां से अगर रीटेस्ट करके दोबारा इसको ब्रेक करता है, अगर अगर ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है इस एरिया को, तो दोबारा से मार्केट जो है ना वो 102.6 की तरफ जा सकती है। ठीक है, अगर हम डेली की बात करते हैं, तो मैं डेली पे रोजाना बताता हूँ कि भाई इसका एक एरिया है, और वो है 104.2। जब तक इससे ऊपर डे वन की क्लोजिंग नहीं करेगा, ये बैरिश ही रहेगा। और देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस इसकी मिल चुकी है यहाँ से। लेकिन अगर ये डेली की क्लोजिंग 103.1 से नीचे करता, तो ये फिर बहुत ज्यादा नीचे आ जाता। लेकिन अभी जहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि फौरन नीचे आएगा, एक दफा फिर ऊपर पुल बैक कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वीकली की, तो वीकली में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इस वक्त ये जो लास्ट भी मैंने
मैंने आपको बोला था कि वीकली बुलिश इनगल्फिंग इस वक्त भी इसको सपोर्ट कर रही है। इस कैंडल को देखो, एक भी बार इसके नीचे मार्केट नहीं आई। इस वक्त मार्केट जो है ना वो 103.2 पे जाके रुक गई है। अब ऐसी सिचुएशन में जाके रुकी है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये फौरन नीचे आएगा। अब इसका रिजल्ट तभी निकलेगा, मोर बुलिश के लिए 104.2 से ऊपर जाके वीकली क्लोजिंग दे, या फिर मोर बैरिश के लिए 102.3 से नीचे जाके वीकली क्लोजिंग दे। तो ये आने वाला वीक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है DXY के लिए। इसमें मार्केट को ऊपर लेके जाने की पूरी पूरी ये कोशिश करेंगे अपने डाटा के जरिए, लेकिन चूंकि वार्स और डिफरेंट इफेक्ट की वजह से ये बार बार नीचे की तरफ ही गिरता जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं जैसे कि मैं आपको, ये आपके सामने H4 का चार्ट है, और H4 के चार्ट पे अगर आप देखें तो सिचुएशन कुछ ये है कि मैंने लास्ट टाइम फ्राइडे को जो वीडियो बनाई है उसी के लेवल्स मौजूद हैं। और मैंने उस वक्त आपको बोला था जब मार्केट 2023 के आसपास ट्रेड हो रही थी, तो उस वक्त मैंने बोला था कि 2033 आप एक R1 है आपके पास जहां से सेलिंग पॉसिबल है, उससे पहले आप लोग सेल ना करें। तो देखो मार्केट ने किस तरीके से ऊपर पंप किया, और ये एरिया हिट हुआ, इससे थोड़ी सी ऊपर भी गई इस पर डेफिनेटली। तो ये एरिया सारा सेलिंग था। और जिन लोगों ने यहाँ से, बल्कि हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में 2035 और 37 से सेल करवाई है, और एग्जैक्टली मार्केट जो है ना वो अच्छा खासा, यानी 120 140 पिप्स प्रॉफिट में गई। उसके बाद फिर दोबारा से पुल बैक होके एक छोटी सी कैंडल बुलिश में जाके क्लोज हुई है। अभी भी अगर आप गौर करें तो इसके अंदर भी इस टाइम जो है ना वो बुलिश इनगल्फिंग अपना काम अदा कर रही है। ठीक है। अब जैसे कि डे वन की स्टोरी के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा चीजें समझा देता हूँ डेली की स्टोरी के ऊपर। डेली की स्टोरी तो आप रोजाना मुझसे सुनते ही हैं कि गोल्ड आज के दिन क्या कराएगा। जब आपको बताता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सेम उसी तरीके से गोल्ड जो है ना वो बिहेव करता है। ठीक है। इस दफा थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि डे वन की जो कैंडल्स है उसके ऊपर स्टिल अभी ये जो बैरिश इनगल्फिंग है ये अभी वैलिड है। ब्रेकआउट हो चुका है इस जगह से, ये जो एरिया था 2024, और इससे ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी था। लेकिन एक चीज, एक पॉइंट आप गौर करें कि ये कैंडल जो 1029 में क्लोज हुई है, अगर यही कैंडल 2033 के ऊपर, यानी आप इससे एक यूनिट ऊपर भी चली जाती, यानी 2031 से ऊपर क्लोज हो जाती, तो हम ये कह सकते थे कि ये दोबारा से मार्केट ऊपर ज्यादा चांसेस है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अगर डे वन की स्टोरी पे बात की जाए तो शायद ओपनिंग होते ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए। अगर डे वन की क्लोजिंग 2033, जो कि बहुत ज्यादा करीब है, 2033 से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है, तो ये दो कैंडल मिलके बुलिश इनगल्फिंग बनाएंगी। और ये बुलिश इनगल्फिंग जो है ना रीटेस्ट के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो। यानी कि आप अगर मार्केट 2033 से ऊपर जाके डे वन की मंडे वाले दिन क्लोजिंग दे देती है किसी भी जगह पे, नेक्स्ट जो कैंडल निकलेगी ट्यूसडे वाले दिन, वो जितना नीचे आए आप उसको बाय करें। तो वो ट्यूसडे वाले दिन ही मैं आपको बताऊंगा। और 20 और 25 के एरिया या फिर 16 का एरिया आपके लिए बेहतरीन होगा बाय का। और ये आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देगी। 2065 आप उसका टीपी रख सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि ये कैंडल कैंडल नेक्स्ट डे ओपन होते ही नीचे जाए और 2005 से नीचे जाके क्लोजिंग दे, जो कि पॉसिबल नहीं है इतना भी ज्यादा। वो सेलर्स, आप उनमें इतनी जान नहीं है कि वो इतना तेजी के साथ इसको नीचे की तरफ लेके जाएं, जिस तरीके से रिवर्सल देखने को मिला है गोल्ड के ऊपर। ठीक है। तो ये है सिचुएशन डे वन की स्टोरी। तो मंडे वाले दिन कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। जब तक मार्केट खुले मेरी वीडियो देख लेना, उसके अकॉर्डिंग लेवल सेट करने, और लेवल से ही आपने जाके एंट्री करनी है, क्योंकि मंडे वाले दिन हमेशा जो मार्केट मेकर्स हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं जनाब वीकली फोरकास्ट के ऊपर, मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो को थोड़ी शार्ट करूं, ताकि 10-15 से 20 मिनट से पहले पहले इसको क्लोज करूं, ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। वीकली वीडियो में एक चीज आप गौर करें कि एक ट्रेंड है। अगर मैं इसको यूं ड्रा करूं कि इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूं, 1 मिनट दीजिएगा। तो ये एक चैनल है। ठीक है। आप अगर इसको देखें तो ये एक असेंडिंग चैनल आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर यहाँ, फिर इसको टेस्ट किया, इसको टेस्ट किया, इस एरिया को टेस्ट किया, इस एरिया को टेस्ट किया, इसको टेस्ट किया, और इसको टेस्ट किया। यानी कि यहाँ से ये लग रहा है कि ये एक वीकली असेंडिंग चैनल है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि असेंडिंग जो वीक असेंडिंग चैनल होता है वो अगर नीचे से रिजेक्ट हो जाए स्ट्रांगली, आप ये देखें, अगर इस कैंडल को देखें तो ये वीकली स्ट्रॉन्ग रिजेक्ट हुई है नीचे से। ठीक है। अब सिचुएशन क्या है,
अब अगर ये कैंडल जो अभी इतनी स्ट्रांगली नीचे से रिजेक्ट हुई है और अगर ये कैंडल इस लेवल से ऊपर जाके अगला वीक क्लोज कर देती है जो कि बहुत ज्यादा करीब है, इतना दूर भी नहीं है, और ये कौन सा है, 20587 का एरिया, इससे ऊपर जाके वीकली क्लोजिंग दे देती है, तो ये एक बड़े टाइम एक हाई इम्पैक्ट डालेगी मार्केट के ऊपर, कि वो मार्केट जो है ना दोबारा से 2100 की साइड पे जाए, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती है, यानी आप यूं कह सकते हैं कि मार्केट 20110 से नीचे जाके वीकली क्लोजिंग दे दे, फिर उसके बाद आपको फॉरेन सेल में नहीं घुसना, फिर मार्केट जा सकती है 2085 की तरफ, और यहां से अगर रीटेस्ट करती है और फिर गिरती है, फिर जो सेल आएगी वो एग्जैक्टली आपको 1941 तक भी लेके जा सकती है। ये वीकली टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त मार्केट मेकर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वार हो रही है नहीं, देखो गोल्ड को कैसे गिरा रहे थे। तो अब वार की सिचुएशन कोई ज्यादा मैटर नहीं करेगी, हाई टाइम फ्रेम पे इफेक्ट कर सकती है, लेकिन लो टाइम फ्रेम पे ये बहुत ज्यादा घुमाएगी, क्योंकि अब लोगों को ये चीज समझ आ गई है कि भाई वार का इफेक्ट होता है तो गोल्ड को बाय करना है, जबकि वो वार का इफेक्ट दिखा के रिटेल ट्रेडर को बाय में घुसाते हैं और खुद वो सेल की तरफ लेके जाते हैं और अच्छा खासा जो है ना लिक्विडेट कर देते हैं अकाउंट को। तो अब हमें भी उनके माइंड को रीड करना पड़ेगा, ठीक है, मार्केट मेकर के माइंड को रीड करना पड़ेगा। तो ये चीज वाज़ेह है कि अगला जो कैंडल्स निकलेगी इस वक्त की जो मार्क नेक्स्ट, आपको पता है लास्ट टाइम जो वीकली पिवट था वो 2049 था, और इस वक्त वीकली 2029.6 है। तो अगर मार्केट ये वाली कैंडल्स नेक्स्ट वीक की कैंडल बुलिश नीचे ही क्लोजिंग दे दी है, बेरिश देती है, तो ये मोर नीचे की तरफ जाएगा, और इस एरिया से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है, तो ये इसके लिए ज्यादा बेटर है इसकी, कि ये एक वीकली जो है ना बुलिश इनगल्फिंग बन जाएगी, और फिर गोल्ड बहुत हाई लेवल का मूव कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ओवरऑल, मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ आने वाले वीक में। आने वाले वीक में आप कोशिश करें कि गोल्ड को जितना डिप से बाय कर सकते हैं ना, इतना डिप से बाय करें, ठीक है। और डेली में आपको मजीद भी आपको गाइड करता रहता हूँ, इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करके रखें। मैं अभी आपको मंथली सिचुएशन भी बता देता हूँ कि एक्चुअली मंथली सिचुएशन क्या है। अच्छा जी, एक मिनट दीजिए, फिर मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये मंथली चार्ट है हमारा, ठीक है, और मैं बहुत ये पुराना रखा हुआ है, हर वीकली वीडियो में मैं इसको डिस्कस करता हूँ और आपको डायरेक्शन बताने की कोशिश करता हूँ कि गोल्ड एक्चुअली इसकी डायरेक्शन बाय में है, सेल में नहीं है। आप जितना डिप जाए आप सेल के अंदर अवॉइड करें, या जरूरी नहीं है कि नीचे जा रहा है तो आपने सेल करना है और ऊपर जाए तो ही बाय करना है। अब नीचे जाते हुए वेट भी तो कर सकते हैं अच्छी पोजीशन का। अब ऐसा नहीं होता कि हम नीचे जाते हुए भी पैसा बनाएं और ऊपर आते हुए भी पैसा बनाएं, यानी हर टाइम हम पैसा बनाएं, ये इतना आसान नहीं है। मार्केट मेकर रगड़ देंगे आपको, आपने एक टाइम एक डायरेक्शन में रहना है, और जब मार्केट नीचे चली जाए सुकून से लोग लुट जाएं तो आराम के साथ एंट्री करें और उसको लंबे समय तक जो है ना पालें, अगर आप ट्रेड में कामयाबी चाहते हो तो। अब देखो सिचुएशन क्या है, मैंने पहले भी बताया था, जब भी कोई ऐसी पूरी दुनिया में आफत आई या कोई ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुई, तो गोल्ड ने हमेशा अप की तरफ पंप किया। तो जैसे कोविड में आप हुई, उसके अलावा वार हुई रशिया यूक्रेन की, अप हुई, उसके अलावा बैंक डिफॉल्ट हुआ, अप हुई, उसके अलावा लास्ट टाइम आपको अच्छी तरह पता है कि ये इसराइल और फलस्तीन का जो मसला था, इसके हवाले से जो है ना वो वार हुई है और मार्केट ने हाई मारा है, ठीक है, 2147 का, 15 मिनट के ऊपर गई और फिर नीचे स्पाइक देके वापस आ गई मार्केट। अब सिचुएशन थोड़ी सी अलग, अब सिचुएशन अलग क्या है, अब सिचुएशन अलग ये है कि अब नेक्स्ट जो मैं थोड़ा सा कुछ सिनेरियो देख रहा हूं कि इस वक्त करंटली बुलिश इनगल्फिंग स्टिल मंथली कैंडल पे इनएक्टिव है, वो उस तभी टूटेगा जब ये जो महीना जिसके 11 दिन बाकी हैं, अगर इसकी कैंडल जो है ना वो 1974 से नीचे जाके क्लोजिंग दे, 1947 से नीचे जाके क्लोजिंग दे, तब जाके आपका जो गोल्ड है वो मोर बेरिश हो सकता है, ठीक है। इस एरिया से नीचे जाके क्लोजिंग देगी मंथली कैंडल जो अभी बन रही है, और ये बेरिश ही आपको नजर आ रही है, लेकिन ये नीचे आए और नीचे आए 11 दिनों में और इससे नीचे गिर जाए, तो देन आप जो है ना कह सकते हैं कि गोल्ड जो है ना नेक्स्ट लेवल यानी 1850 की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर ये इससे ऊपर ही जाके क्लोजिंग दे देती है, तो फिर मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ है। अब देखो 2024 में मेरा जो है जैसे ऑल वार का इफेक्ट है, जैसे रशिया यूक्रेन का भी है और फलस्तीन का भी है, यमन और ये रेड सी और पाकिस्तान ईरान और बहुत सारी चीजें ओपन हो चुकी हैं, इन्फ्लेशन रेट पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है,
इलेक्शंस 2024 में बहुत सारे मुल्कों के हाई पॉपुलेशन रेट्स है और क्रिप्टो की भी अलर्ट्स हैं, यानी क्रिप्टो की कभी क्या नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलती है, कभी क्या मिलती है, तो लोग क्रिप्टो से भी पैसा निकाल के गोल्ड पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ समझते हैं। और अगर ये इन्वेस्टमेंट होती है तो गोल्ड डायरेक्टली आपका 2254 को टेस्ट कर सकता है, चेक कर सकता है 2024 में। मेरी ये प्रेडिक्शंस है। फिर देखते हैं अच्छा, अगर हम बात करते हैं जनाब वीकली कैंडल्स की, तो वीकली कैंडल में मैं आपको लेवल बता देता हूँ। इस लेवल को आप अपने पास लिख लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इस पे मार्केट जाए तो आप अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री लें, आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा। 300 400 टिप्स तो आपको कहीं नहीं गए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इस वक्त मार्केट का जो करंट सीपी है वो 2029 है, और इससे जो लास्ट सीपी था वो 2049 था। इसका मतलब गोल्ड नीचे की तरफ आया, और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एक बैरिश कैंडल्स बनी है। ठीक है, लेकिन इस कैंडल को अगर इससे नीचे जाके क्लोजिंग दे देती तो मोर हम गोल्ड को सेल की तरफ देखते, लेकिन ये स्ट्रांगली रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि मार्केट इस वक्त दोबारा से अपना रिवर्सल कर चुकी है। ठीक है, और इसका ट्रेंड इस वक्त आप अगर देखें तो इसको फॉलो करते हुए ऊपर की साइड पे है। ठीक है, और असेंडिंग चैनल भी बना हुआ है, तो ये सब चीजें ये जाहिर करती हैं कि मार्केट जो है ना कुछ ही टाइम में, कुछ ही मंथ वीक में बहुत ज्यादा ऊपर मारने वाली है। ठीक है, इसलिए हम डीप से बाय को ही कंसीडर करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जनाब, मार्केट अगर नीचे जाती है, डे वन की क्लोजिंग इसी लेवल से नीचे जाके देती है, यानी एक 2018 2008 से, तो हम इसकी पहली सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं 2004 और 2000 का एरिया, जहां से मार्केट एक बार रिजेक्ट हो चुकी है, वहां से अच्छे खासे बायर की जो है ना वो लिमिट्स लगी हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इससे नीचे डे वन की कैंडल सस्टेन कर जाती है, यानी क्लोज हो जाती है, तो नेक्स्ट जो इसका लेवल होगा वो 1975 और 1971 होगा। और अगर इससे नीचे जाके क्लोजिंग दे तो फिर जो है ना ये 19 ये 1938 और 1932 का एरिया है। ठीक है, अब अगर अब की बात करते हैं, ठीक है, ये कैंडल्स, अगली कैंडल इस एरिया से ऊपर जाके क्लोजिंग हो तो इसका पहली जो रिजेक्शंस मिल सकती है वो टी 2063 और 2067 का एरिया, और डे वन की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर हो जाती है तो नेक्स्ट जो कैंडल आप, नेक्स्ट जो रिजेक्शंस जहां से आप सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं 2090 और 2094 का एरिया। और फाइनली आपको पता है मार्केट ने एक ऊपर जो प्लॉट बना के आई है 2144 का एरिया या 2148 का एरिया, वहां पे हो सकता है कि मार्केट जाके एक बार फिर उसको देखने जाए। अगर रुक गई तो फिर मार्केट और ज्यादा ऊपर पंप कर, अगर स्लिप हो गई वापस तो फिर ये बार बार ऊपर की तरफ मारती रहेगी। ठीक है जी, ये है लेवल, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये लेवल्स जब भी इस आने वाले वीक में कहीं भी आपको मिले, जैसे इस पे आपको सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस पे आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमें, हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, और लाइक लाजमी किया करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। पूल, स्विंग पूल का भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, वेबसाइट हमारी लॉन्च होने वाली है फरवरी में इंशाल्लाह, और बहुत कुछ है आपके लिए देखने को, इसलिए प्रीमियम को फटाफट ज्वाइन कर लें, जो कि लाइफ टाइम के लिए फ्री है, जिसमें फ्री एजुकेशन दी जाएगी, जो कि बड़े बड़े महंगे कोर्स लोग बेचते हैं, हम वो सिखाते हैं और ऑटो ट्रेड करके आपको छोड़ेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।